अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि मेरे पास जैसे मैंने स्प्लिट किया था इसी तरह एक ये टोटल हाइट इसकी ले ली h, ठीक है, कि अगेन मैं बना रहा हूँ इसको ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं, ठीक है। ये तो सामने वाली हो गई, फिर उसके बाद सॉरी ये थोड़ी बड़ी बन गई है, ये जो डॉटेड लाइन होती है ये हिडन लाइंस होती है। हिडन लाइन का मतलब ये होता है कि 3D स्ट्रक्चर में ये चीज शो नहीं हो रही, ठीक है, सामने से, ये बैक साइड पे है। सही हो गया। अब हम ऐसी शेप है मेरे पास, अब इसको मैं स्लाइस कर रहा हूँ, लेट्स से यहां से स्लाइस कर रहा हूँ, यहां से भी स्लाइस कर रहा हूँ मैं, उस एरिया इसको मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है, तो इसको मैंने एस नाम दे दिया। ठीक हो गया इस चीज का, क्योंकि ए मुझे गिवन था और एच भी मुझे गिवन था कि हाइट जो इसकी टोटल हाइट है वो उसको एच दे दिया नाम। प्लीज साथ साथ नोट करते जाओ। ठीक तो हो इसको गया। ड्राइंग नोट कर लूं? हाँ ड्राइंग नोट, लेक्चर साथ साथ नोट करते रहे प्लीज। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो x मैंने ले ली, ये इट डिपेंड्स ऑन मी। ठीक हो गया। अब इसे ये कौन सी शेप बनाई है मैंने, 3D। अब इसका 2D व्यू बनाता हूँ, यानी कि सिंपल सामने से, तो इसका 2D व्यू जो है वो ऐसे बनेगा। मैं बताता हूँ कैसे, अब इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सो इट विल बी कि ये मेरे पास ऐसे है, फिर एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे। अब ये जो लाइन है ये लाइन पहले शो होगी मेरे पास, ये ए है मेरे पास, फिर ये लाइन शो होगी मेरे पास सिंगल, तो ये क्या है, एस है। अब यहां से लेके यहां तक क्या था, एक्स था, तो यहां से लेके यहां तक क्या है मेरे पास, एक्स आ गया, और यहां से लेके यहां तक मेरे पास एच आ गया। तो ये 3D बॉडी बन गई और ये 2D बॉडी। दिस इज स्टेप नंबर 1। मैंने आपको बताया था कि स्लाइसिंग मेथड में सबसे पहले इसके 4 या 5 मार्क्स होते हैं, ठीक है। सही हो गया। ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम को समझ लिया आपने। देखो पहले मेरे 3D इमेज में ये होता है कि उसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट का फैक्टर आ जाता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर 3 डायमेंशंस आते हैं। लेकिन 2D के अंदर देखो मेरे पास सिंपल 2 डायमेंशंस होंगे। सिंपली हम जैसा 2D प्लान के अंदर कोई चीज बनाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इन द स्लाइसिंग मेथड इज टू मेक 3D बॉडी एंड अ 2D बॉडी। इज इट क्लियर? जी सर। ओके ओके। फिर उसके बाद में एक यूजिंग प्रोपोर्शन मेथड। देखो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन क्या कहता है, प्रोपोर्शन मेथड ये कहता है देखो कि देखो s अपॉन a इज इक्वल टू x अपॉन h। ये है या नहीं है कि देखो ये रेशियो इस रेशियो से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो इट विल बी अगेन s अपॉन a, जो भी लेंथ लो, देखो s अपॉन ए प्रोपोर्शन में जो भी ले लो, लेकिन पहले मैंने ऊपर क्या रखी, छोटी वाली रखी है ना, तो इक्वल्स टू के बाद भी छोटी वाली ऊपर रखूंगा तो ये x अपॉन h हो जाएगा। आप पूछ सकते हैं सर अगर मैं इस तरह नहीं रखता, मैं दूसरे तरीके से रखता हूँ, कैसे? अगर आप कहते हैं सर अगर मैं रख लूं कि a अपॉन s रखूं, तो अगर आप रखते हो a अपॉन s, इट मस्ट बी, अब a पहले रखा है ना आपने, तो फिर h अपॉन x रखोगे। ये बात समझ आ गई आपको? इज इट क्लियर या नहीं? सर लेकिन a अपॉन s, h अपॉन x ये कैसे आप ले रहे हैं? ये प्रोपोर्शन होता है ना, प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, देखो एक एक चीज है, लेट्स से कि इसकी हाइट या इसकी डेप्थ में मैं किधर भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी किधर भी लेके जा सकता हूँ। तो ये वाला जो है s अपॉन a, यानी कि s रेशियो a, ये प्रोपोर्शन मेथड होता है। प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, प्रोपोर्शन के अंदर 2 दफा हम रेशियो का साइन डालते हैं, इक्वल्स टू x अपॉन h, x रेशियो h। अच्छा अब क्या होता है, s अपॉन a होता है, प्रोपोर्शन जो है इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है और रेशियो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो आपको पता है ना जी तो ये बेसिक ये मैंने प्रोपोर्शन लॉ इसमें अप्लाई कर दिया। बिल्कुल ठीक। इज इट क्लियर? यस। ओके।
तो यहां से मैं अगर s की वैल्यू फाइंड करता हूं कि ये जो s है, सो सिंपली s की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं, a उधर चला जाएगा, सो s इक्वल्स टू ax अपॉन h। ठीक है। ठीक हो गया। अब मैं एरिया, सो ये इससे क्या होगा, द एरिया ऑफ वन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल स्क्वायर, सो वन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल स्क्वायर यानी कि एक क्रॉस सेक्शनल स्क्वायर का एरिया मेरे पास आ जाएगा ऐसे। सो इट विल बी, एरिया क्या होता है बेसिकली, एरिया इक्वल्स टू, इस केस में देखो कि ये अगर इस क्रॉस सेक्शन की बात करता हूं, तो एरिया बराबर होता है इन केस ऑफ स्क्वायर दैट इज लेंथ इनटू लेंथ। तो ये s है तो ये भी s है, दिस मींस दैट एरिया इक्वल्स टू s स्क्वायर। इज इट ओके। क्लियर? ये ठीक हो यस। गया। अच्छा, अब s स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s की वैल्यू मैंने अभी अभी फाइंड किया, दैट इज ax अपॉन h। So area will be a square x square upon h square. Is it clear? ओके सर। अब एरिया जो बेसिकली फैक्टर है, देखो इस तरफ जा रहा है ना, एक्स एक्सिस में बेसिकली ये फ्लो कर रहा है। सो एरिया जो वेरिएबल है वो एक्स का वेरिएबल है, और ये बता रहा है कि देखो एक्स आया है तो एक्स इज द वेरिएबल। सो एरिया जो है मेरे पास एक्स के वेरिएबल का फंक्शन है। हम्म। ओके सर। ओके हो गया? हम्म। एनी कंफ्यूजन? अभी तो कुछ नहीं है सर। सो यहाँ मैंने क्या फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप के अंदर जिसका मैंने पहले बताया, अगेन स्लैशिंग मेथड जो है मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। पहले के अंदर क्या, पहले स्टेप में क्या करते हैं, 3D मॉडल बनाते हैं, फिर उसके बाद 2D मॉडल बनाते हैं, फिर उसके बाद एरिया की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि उसमें एरिया जनरल जिस भी बॉडी का एरिया फाइंड करते हैं और थर्डली उसके बाद हम एरिया का जो वॉल्यूम बेसिकली होगा, ठीक है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस द फ्यूचर, यानी कि नेक्स्ट स्टेप जिसे हम कहते हैं। सो इट विल बी फाइंड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ओके सर। ठीक है, सो द नेक्स्ट लास्ट स्टेप विल बी माय इंटीग्रेशन टू फाइंड, सो इंटीग्रेशन ऑफ एरिया इक्वल्स टू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का मैंने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। यहां तक आपको समझ आ गई? जी जी। चलो, so the step will be that is a of x का जो है मैंने इंटीग्रेशन लेनी है। अब इंटीग्रेशन लेने के लिए मेरे पास दो फैक्टर्स होने चाहिए। अब ये दो फैक्टर्स का पहले मैं बताता हूँ कि कहाँ से आएंगे ये दो फैक्टर्स। ठीक हो गया? अच्छा, हाइट का फैक्टर हम डालूंगा, देखो क्योंकि हाइट का फैक्टर किधर भी नहीं है ना अभी तक, तो जो हाइट है बेसिकली जो अभी तक निगलेक्ट होती रही है वो एच फैक्टर है। एच फैक्टर मतलब कि यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं और यहां तक लेके आऊं, अगेन दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, दिस इज माय फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट पे क्या ओरिजिन है, ओरिजिन पे जो वैल्यू है इसकी 0 है, और यहां तक इसकी वैल्यू h है, और यहां इसकी वैल्यू x है। ये आपको समझ आ गई? ओके, सो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, दैट इज 0 x and h। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट मेरा, फाइनल पॉइंट मेरा h होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा, तो मेरा इंटरवल जो स्टार्ट हो रहा है 0 से एंड एंड्स ऑन h। ये आपको समझ आ गई? ये मेरे पास दो वैल्यूज आ गई इंटरवल्स की। ओके सर। ओके देन, ओके, सो अब मैंने क्या करना है इसके अंदर के मैंने वॉल्यूम लेना है अगेन। सो वॉल्यूम के लिए मैंने ऊपर लिखना है कि मेरा जो इंटरवल है इट विल स्टार्ट विद माय फाइनल पॉइंट दैट इज h एंड द इनिशियल पॉइंट इज 0, एंड दिस इज द एरिया विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज a ऑफ x। तो मेरे पास ऐसे लिखा जाएगा। नाउ जो एरिया की वैल्यू मैंने फाइंड की थी, क्या फाइंड की थी, a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ये बात है। सो इट विल बी h integration of h and 0, then a square x square upon h square। अच्छा, अब मैंने जैसा आपको बताया था जो वेरिएबल है मेरे पास सिर्फ x है,
तो जो हमेशा जो इंटीग्रेशन की डेरिवेशन होती है वो वेरिएबल के अक्रॉस होती है और कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये मेरे पास इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमेशा जो इंटीग्रेशन या डेरिवेशन है ये वेरिएबल पे अप्लाई होती है। ओके, अगेन अब x स्क्वायर है, सो इट विल बी, मैं इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, सो इट विल बी a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी x 2 + 1 दैट इज 3, और ये पावर नीचे आ जाएगा, ठीक है, एंड h and 0, h and 0 mean these are the limits, a square upon h square। अच्छा जी, अब मैंने इसमें लिमिट पुट करनी, पहले x की जगह h पुट करना है, तो ये हो जाएगा h³/3, बीच में जब लिमिट्स पुट करते हैं तो माइनस आता है, एंड देन 0³/3। ये आपको चीज समझ आ गई है? ओके, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, सो इट विल बी a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h³, this is cube, okay, h³/3। सो यहाँ से मैंने क्या करना है, स्क्वायर, और ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो एक h रह जाएगा, ठीक है, सो यहाँ पे रह जाएगा a स्क्वायर h/3। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 1/3 a स्क्वायर h। ओके सर, आपको समझ आ गई अब स्लाइसिंग मेथड की? जी सर समझ आ रही है। ओके ओके, अब तो आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास पहला था जिसे हम कहते हैं स्लाइसिंग मेथड, ठीक हो गया। ये स्लाइसिंग मेथड ऐसे सॉल्व होगा हमेशा, इसके अंदर जैसा क्वेश्चन भी आ जाएगा, जैसे भी होगा, सबसे पहले आपने 3D बॉडी बनानी है, फिर उसके बाद उसकी 2D बॉडी शेप बना के, सबसे पहले जो स्लाइसिंग मेथड किस लिए अप्लाई होता है, क्यों फाइंड करते हैं हम स्लाइसिंग मेथड? जी सर, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन नहीं करने के नहीं, लिए। इसका पर्पस क्या है? स्लाइसिंग पे पूछे कि व्हाई वी आर यूजिंग स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड का पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है? Sir, main purpose of the slicing method is to find the 3D and 2D object shapes. नहीं 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 and नहीं नहीं, मार खानी है। स्लाइसिंग मेथड का मकसद ये है टू फाइंड द वॉल्यूम, ओके, volume. यस। अच्छा अच्छा। अब इसके स्टेप्स हैं, दीज आर द 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, 3D बॉडी बनानी है इसकी, तो इस 3D बॉडी को कन्वर्ट करना है 2D में, फिर उसके बाद उसका एरिया फाइंड करना है सेकंड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप मैंने इंटीग्रल लेना है एरिया का, सो इंटीग्रल ऑफ एरिया इक्वल्स टू वॉल्यूम। सो यहाँ ऐसे बेसिकली इस तरह मैंने सॉल्व करना है। सो ये मेरे पास स्लाइसिंग मेथड हो गया कंप्लीट। होपफुली स्लाइसिंग मेथड के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्क मेथड। डिस्क मेथड के अंदर क्या करते हैं हम कि अपनी जो सिस्टम है इसको रिवॉल्व करते हैं, रेवोल्यूशन, यानी कि लेट्स से कोई बॉडी है उसको उसी की एक्सिस के अक्रॉस रिवॉल्व करते हैं। ये मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ इसका। ओके, नाउ दिस इज द सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशंस। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशंस का क्या मतलब है यार? देखो जी, for example, this is my x-axis and this is y-axis. अब मेरे पास 2D प्लान में एक ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। This is my 2D प्लान, ठीक हो गया। 2D प्लान के अंदर एक चीज पड़ी है जो कि सामने से ऐसी नजर आ रही है, सिंपल एक प्लान के अंदर, ठीक है। दिस इज माय 2D प्लान। अब मैं 3D की तरफ आता हूँ, यानी कि इसे स्लाइटली टिल्ट करता हूँ विद 3 एक्सेस, तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर यस ये तो है ही है, पाथ तो है ही है इसका, लेकिन इस पाथ के साथ एक जो है उसका सेमी सर्कल भी बना हुआ है। सेमी सर्कल कैसे बना हुआ है? ऐसे कुछ बना हुआ है सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल होने की वजह से इसका कोई वॉल्यूम होगा, सही हो गया। अब ये मेरी 2D बॉडी शेप जो है ये 3D में कन्वर्ट हो गई है, ठीक हो गया। ये मेरे पास बेसिकली कन्वर्जन ऑफ 2D मॉडल इनटू 3D मॉडल है, जो कि मैंने पहले आपको बता दी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन में क्या होता है। अगर मैं इस शेप को उसी एक्सिस के अक्रॉस, दिस इज माय एक्सिस, इसी एक्सिस के अक्रॉस रिवॉल्व करता हूं,
इसे कहते हैं solid of revolutions. So the definition is, if a region in a plan is revolved around a line in that plan, the resulting solid is known as solid of revolution. You can write it. Okay, solid of revolution की क्या definition है कि मेरे पास if a region in a plan is revolved around a line in that plan, in that plan का क्या मतलब है, उसी plan के across रहना है मैंने, और line का क्या मतलब है कि जो मेरे पास axis है जिसके अक्रॉस वो मूव कर रही है, लेट्स से वो सेमी सर्कल है या स्क्वायर बन रहा है, कुछ और बन रहा है, तो वही पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी रहेगा, यानी कि उसी पाथ में मूव करेगा। अब ये देखो, ये सेमी सर्कल था, तो हमने उसी सेमी सर्कल के पाथ को ही बना के उसको सर्कल बना दिया, तो इट विल बी लाइक दिस वन। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक इस बेसिकली मेथड को कहते हैं सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक 2D शेप को एक सिंपल 3D में करके उसकी कंप्लीट बॉडी या कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर को फाइंड करते हैं। ठीक है, ये भी बेसिकली वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मेथड है। सही हो गया जी? जी सर, बट ये है कि हमें खुद ये ड्रॉ करनी पड़ेगी। हाँ, आपको खुद ड्रॉ करनी पड़ेगी। यस, इतनी मुश्किल तो नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा ना अभी। ठीक हो गया। ओके, यूजिंग द स्लाइसिंग मेथड to find the volume of a solid of revolution. Okay, use the slicing method to find the volume of a solid of revolution bounded by the graph of f of x, this x equals to 1 and x equals to 4 and rotated about the x-axis. और आपका आंसर इसके अंदर तो मुझे सिर्फ फंक्शन गिवन है और दो वैल्यूज गिवन है, अब मैं कैसे फाइंड करूं? अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन की जो वैल्यू गिवन है मेरे पास, देखो मेरे पास दो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, एक तो फंक्शन की वैल्यू गिवन है मेरे पास, सेकंड थिंग इज मेरे पास दो x की वैल्यूज गिवन है, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। हम क्या करते हैं, और सबसे पहले आपने ग्राफ का कैसे पता चलेगा, आप देखेंगे कि स्क्वायर है हाईएस्ट, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, सो क्वाड्रेटिक फंक्शन का बेसिकली हमेशा कर्व बनती है। तो ये तीन चीजें आपको इंफॉर्मेशन पता चलती है थ्रू स्टेटमेंट। अच्छा, सबसे पहले आप कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? ओके, सबसे पहले आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। सो इस फंक्शन के अंदर 1 पुट किया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -4 + 5, सो इट विल बी 2। सो x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 2 आ रही है, तो दिस इज द पॉइंट के आपने ड्रॉ करना है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। फिर एंड पॉइंट इज 4, दैट इज x इक्वल्स टू 4, तो मैं इसको पहले को मिटाता हूं, सॉरी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह 4 डाल रहा हूँ, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 × 4 16 + 5, सो ये तो खत्म हो गया, और ये इक्वल्स टू 5, सो x इक्वल्स टू 4, तो ये y इक्वल्स टू 5। यस, सो दिस इज माय पॉइंट। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, इसके बीच में मैंने पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि मुझे पता चल जाए कि मेरी कर्व कैसी है। लेकिन ये मेरा जो रीजन जो बेसिकली बिहाइंड जो एक्सेस होता है, ये मेरा बाउंड्री रीजन होता है। ठीक है, तो मेरी कोई जो स्ट्रक्चर है या मेरी जो ग्राफ बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बाय पुटिंग द इंटरवल वैल्यूज वी हैव फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू इज नोन एज माय इनिशियल पॉइंट ऑफ द ग्राफ एंड सेकंड इज नोन एज माय फाइनल पॉइंट। ओके ओके, सो ये पहला स्टेप हो गया मेरे पास। अब ये चीज जो बन रही है मेरे पास, ये कुछ ऐसी बन रही है। अगेन देखना, जो ग्राफ के अंदर ये वाली चीज ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये 2D में ऐसी नजर आ रही है। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब इसको मैं 3D में ड्रॉ करता हूँ। देखना 3D के अंदर जब मैं ड्रॉ, सॉरी मेरी प्लान थोड़ा मिस हो गया, ऐसा, हाँ टिल्ट। अच्छा, 3D के अंदर ट्राजेक्टरी वैसे ही रहेगी। ट्राजेक्टरी का मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ से ग्राफ स्टार्ट है, अगर पॉजिटिव के अंदर है ना, तो ऐसा ही होगा ये, बट ये स्लाइड जो है ऐसा होगा जिसका पिछली दफा था। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली एक क्वार्टर समझ लो,
कि ये मेरे पास शेप ऐसी होगी। इसको विजुलाइज करने के लिए इस पिक्चर के अंदर बड़ा अच्छा बताया गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक विजुलाइज किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इसको यहाँ तक तो ले आए हम, फिर इसको फुल रिवॉल्व कर दिया मैंने। ठीक हो गया। एक चीज का ख्याल ये रखना, जब आप रिवॉल्व करोगे तो ऊपर जो वैल्यूज आ रही हैं, लेट्स से 1 पे 2 आ रही है, तो जब मैं रिवॉल्व करूंगा तो 1 पे -2 आनी चाहिए। ठीक है। रिवॉल्व जब हम करते हैं बेसिकली वो रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो सिमेट्रिकल पॉइंट के अक्रॉस होता है। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि एक्सेस से अगर 2 पॉइंट्स ऊपर है तो वो एक्सेस से 2 पॉइंट नीचे होगा। इसे बेसिकली एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक हो गया। तो रिवॉल्व के अंदर आपने ये चीज याद रखनी है। यहाँ तक ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? हम्म। ओके। तो ये मेरे पास एक ऐसी शेप बनेगी जिसके अंदर लेट्स से ये कोई क्लिपर टाइप कोई चीज है। इसके अंदर बेसिकली हम अब एरिया फाइंड करेंगे। अब ये कह रहा है यूज स्लाइसिंग मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम of revolution bounded across this function। अच्छा, since the solid was formed by revolving x-axis जो भी है, ठीक है। अब ये देखो जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है, ये जो क्रॉस सेक्शन बन रहा है ये क्या है, ये एक स्क्वायर सॉरी सर्कल बन रहा है मेरे पास। ठीक है। तो सर्कल के लिए मेरे पास क्या होगा, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी जी। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब आप इसका रेडियस कहाँ से फाइंड करेंगे? अच्छा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि रेडियस जो है हमें नहीं पता। पहले मैं आपको रेडियस का बताता हूँ। अब जो मेरा ये जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन, अब रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके लेट्स से ये मेरा सर्कल है, तो पूरा सर्कल है, तो सेंटर से लेके एक एज तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज लाई कर रही है, या यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज है, ये बेसिकली फंक्शन के वेरिएबल है। जैसा मैंने फाइंड किया था ना, x की वैल्यू 1 पे 2 आ रहा है, x की वैल्यू 4 डाल रहा हूँ तो 5 आ रहा है। तो ये किस चीज का फंक्शन, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो जो मेरा रेडियस है इट डिपेंड्स ऑन फंक्शन। इस चीज की समझ आ गई आपको? हमेशा ये चीज रहेगा, जो फंक्शन गिवन होगा वो बेसिकली रेडियस इस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एरिया with respect to x equals to pi r square, so this will be pi and radius r जो बेसिकली क्या फंक्शन था, फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये होल स्क्वायर। ये मैंने एरिया फाइंड कर दिया। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन? नहीं सर, ये तो नहीं। ओके। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में मैंने वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम इज जस्ट द इंटीग्रल ऑफ एरिया। सो इंटीग्रल ऑफ एरिया में यहाँ समझा देता हूँ। अब दो चीजें हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट मैंने फाइंड करना है। वो फाइंड कैसे करना है मैंने? यस। अच्छा जी, अब ये चीज याद रखिएगा कि मेरा जो अपर लिमिट है इस केस के अंदर, इस केस के अंदर अपर लिमिट देखो ये है और लोअर लिमिट ये है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और अपर लिमिट की वैल्यू 4 है और लोअर लिमिट की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये मुझे गिवन थी इसलिए ये इजी हो गया इसको आइडेंटिफाई करना। तो मेरी अपर लिमिट की वैल्यू 4 हो जाएगी और लोअर लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो मैं एरिया पहले फॉर्मूला लिखूंगा। तो फॉर्मूला इज v h अपॉन a। h अपॉन a बेसिकली ये जो मेरे पास डोमेन्स हैं ये होती हैं विद द वैल्यू ऑफ एरिया a ऑफ x dx। ओके। सो इसकी जगह क्या आ जाएगा, h की जगह 4, ठीक है, और नीचे 1 आ गया। अब एरिया की वैल्यू में पुट करूंगा पाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब पाई कांस्टेंट है, पाई बार आ गया, और ये मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर जब लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25। ठीक हो गया। सिंपली इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर ले लोगे ना, 2 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। अब x4 का मैंने इंटीग्रल लेना, तो क्या हो जाएगा x5 अपॉन 5, और 8 का लूंगा तो 8 दोबारा आ जाएगा x4 अपॉन 4। ठीक है। 26 का लूँ, 26x स्क्वायर का लूंगा 26x क्यूब अपॉन 3 माइनस 40x का लूंगा तो 40x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 25x, और विद द अपर एंड लोअर लिमिट 4 and 1।
ठीक हो गया। ओके सर। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा सो माय आंसर विल बी 78 अपॉन 5 पाई। तो ये बेसिकली किस चीज की वॉल्यूम, ये बेसिकली किस चीज की वैल्यू होगी, वॉल्यूम ऑफ अ सरफेस। सो मैं लिखूंगा द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 78 पाई अपॉन 5। एनी कंफ्यूजन? इस तरीके से देख लेते हैं। नहीं सर, अभी तो ऐसे है नहीं। ठीक हो गया। एवरीथिंग्स गुड। ओके, एवरीथिंग इज गुड। अच्छा, मैं आपको 5 मिनट का क्विज दे रहा हूँ, इस दौरान मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको इसी फंक्शन की इसी इसी सिस्टम के अंदर मैं फंक्शन की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। इधर एफ ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा 15x² प्लस 10x-2 with x equals to -1 and x equals to 5. हम प्लीज सॉल्व इट इन 5 minutes। और मैं, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हाँ हाँ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बस मुझे नहीं पता क्या करना है। देखो, यूज द स्लाइसिंग मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम। में अगेन समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने इसका वैल्यूज फाइंड करनी है, -1 और 5। अब -1 और 5 अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, और इसके दरमियान जितनी वैल्यूज है उससे आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी 2D इमेज ड्रॉ करना है, 2D के बाद 3D, 2D के बाद 3D, और 3D के बाद उसको हमने फिर एरिया फाइंड करना है, एरिया के बाद उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो, एरिया हमने उसी तरह ही फाइंड करना है, स्लाइसिंग के अंदर एरिया जो है वो सर्कल ही होगा, ठीक है। और फिर उसी तरह, लेकिन फंक्शन डिफर होगा, थोड़ी बहुत ही चीजें डिफर करेंगी बस हमेशा। मेरी बात समझ आ गई आपको? एनी कंफ्यूजन? इसमें ट्राई करता हूँ इंशाल्लाह। ओके। आई एम गिविंग यू 5 minutes फॉर द क्विज एंड 7 minutes फॉर द क्विज। सो जब तक मैं नमाज पढ़ लूँ, ठीक है। सो नमाज के बाद अभी एग्जैक्ट टाइम हुआ है 35। सो मैं 45 तक आपको टाइम दे रहा हूँ। मुझे ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर, और मैं फिर आपसे इसका सोल्यूशन जो है वो आपने मेरे साथ शेयर करना है। गॉट इट? ओके सर। ओके, ओके। See you after 10 minutes. Sorry, after 5 minutes. ओके सर। Okay.
अस्सलाम वालेकुम, हेलो क्लास, क्या सिचुएशन है? हेलो, जी इज सर, इट? आवाज आ रही है आपको? यस यस, इज इट डन? ऑलमोस्ट सर, ऑलमोस्ट डन। 1 मिनट। ये बस क्विज़ेस, कोड लिमिट। ये क्विज इंशाल्लाह साथ रहेंगे क्योंकि इस क्विज से बंदा बहुत कुछ सीखता है। जी जी, सही कह रहे हैं। तो मैं बस जरा प्लस 100 फाइव स्क्वायर माइनस 5 माइनस। मीटिंग will complete in 1 hour, sorry 1 minute and 40 seconds, ठीक है? क्योंकि मीटिंग का जो अब जूम की मीटिंग का टाइम हो गया वो 40 मिनट हो गया ना, तो 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो मैं 40 मिनट के बाद एक और आपको लिंक शेयर करूंगा, ठीक हो गया? उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे इसका कि आपने कैसे सॉल्व किया है, जब तक आप आराम से करें। ओके। ओके ओके, क्या पढ़ा? सर बस आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है ठीक है, प्लीज डू इट, हरी अप। सर आंसर 144,846 पाई, ये आंसर आ रहा है, पता नहीं। पाई वगैरह कुछ नहीं आ रहा, पाई के साथ ही आंसर है। यानी कि पाई आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ। देख लें सर, नॉट टू श्योर। पाई को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, देखें देखिए तो देखें, नहीं ये नहीं, आप, पाई को नहीं किया हुआ है ना मल्टीप्लाई। वो पाई के साथ ही आंसर है। अच्छा देखें अभी आप, आई एम नॉट टू श्योर। वो वैल्यू ऐसी है तो शायद ऐसे ही आंसर आ रहा है। आपने गलती की है ना, फिर गलती की है आपने। किस चीज पे सर? देखो, पता नहीं ये सही भी किया है या नहीं किया, लेकिन यहाँ आपने जो लास्ट पेज भेजा है मुझे, जो आपने मुझे लास्ट पेज भेजा है जिसमें लिखा हुआ पाई 225 x5 divided by 5 plus 100 x3 divided by 5 minus 4x with upper limit 5 and lower limit 1 minus 1, ठीक है? ये आपने मुझे भेजा है। सबसे पहले तो ये देखो करते हैं कि अगर ये टू सिंप्लीफाई हो रहा तो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? 4 5 1 and 5 45 with 5 20,
मैं इसको लिख सकता हूँ 5 45x5 plus 20x3 5 and -1। ठीक हो गया। पहले आपने इसमें क्या किया, सिर्फ 5 की लिमिट पुट की है, तो अपर लिमिट तो पुट की है, लोअर लिमिट कहाँ पुट की है आपने? फिर देखो रजिस्टर, अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं। पहले पाए, फिर उसके बाद पहले डाली नहीं डाली आपने 45, x की जगह डालेंगे 5 की पावर 5 प्लस 20, x की जगह डालेंगे 5 -4 की 5। ये पहली अपर लिमिट डाल ली, फिर आता है -4, बाय डिफॉल्ट फॉर्मूले का माइनस होता है। फिर लोअर लिमिट डालनी है -5 की, -1 45, x की जगह -1। ये कहाँ डाली है आपने? नहीं डाली ना, -4 -1 and then this one। जी 15 into 15 225 15 क्या कह रहे हैं? 25 होना है ना या आवाज हाँ नहीं, यार उसको आवाज नहीं आ रही किसकी? 225 15 स्क्वायर तो 225 होता है, तो उसकी मैंने ली है ना सर, तो नहीं अब नहीं, आपने लोअर लिमिट अप्लाई नहीं की -1 पे, -1 ही नहीं अप्लाई किया आपने, तो आपने सिर्फ 5 अप्लाई की अपर लिमिट। समझ सर आई बात की? इसमें तो मैंने किया हुआ है सर, आई एम नॉट श्योर, देख लें। नहीं किया ना यार, सिर्फ 5। ओ ठीक है, अप्लाई किया हुआ नीचे। माइनस लिखा हुआ है। यस ठीक है, चलो फिर ठीक होगा। ठीक है, सो दिस इज द वे कि जिस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कौन सा मेथड था? ये सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशंस था। ठीक हो गया, टू फाइंड द वॉल्यूम। अब जो नेक्स्ट मेथड है इसे कहते हैं डिस्क मेथड। क्या कहते हैं? डिस्क मेथड। डिस्क मेथड। अब हम अगर स्लाइसिंग मेथड यूज कर रहे हैं विद सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी कि हम स्लाइसिंग मेथड स्लाइस भी कर रहे हैं और सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन भी यूज कर रहे हैं। अब जब हम दोनों चीज यूज कर रहे हैं तो इधर जो हम इस मेथड को कहते हैं, इसे कहते हैं हम डिस्क मेथड, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि चीज को 2D बॉडी को 3D बॉडी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरह कर रहे हैं, से ये मेरे पास की शेप है, इसको 2D से 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि 2D से 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक तो स्लाइस भी कर रहे हैं यानी कि दरमियान से काट भी रहे हैं, और सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि इसको गोल भी यानी कि इसकी रेवोल्यूशन भी दे रहे हैं, एंगल भी दे रहे हैं ताकि एक सर्कुलर बॉडी बने। तो इस मेथड को हम कहते हैं डिस्क मेथड। ठीक हो गया। लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है x - 1 होल स्क्वायर प्लस 1। इसका क्या मतलब हुआ और इसको कैसे सॉल्व करते हैं? विद द अपर एंड लोअर लिमिट जो है मेरे पास -1 और 3 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, और इसको सॉल्व किन किन मेथड से करते हैं ये भी हमने देखना है। सो फर्स्ट थिंग इज, जब मैंने देखना है f of x equals to x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसे एक डिस्क की तरह लूंगा, जिसमें जैसा मैंने कहा था कि रेवोल्यूशन भी लेना है और एक डिस्क लेना है, यानी कि एक छोटा सा पार्ट ले लेना है, a thin rectangular under a curve। कोई भी रेक्टेंगल ले लेनी है आपने उस कर्व के नीचे। ठीक है, कर्व लेट से मेरे पास इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसके अक्रॉस कोई भी आपने रेक्टेंगल सेट कर देनी है, पहली चीज। फिर उस रेक्टेंगल का रेवोल्यूशन देना है, तो रेवोल्यूशन से क्या बन जाएगा, एक डिस्क बन जाएगी।